मनी लॉन्ड्रिंग रकूम या असासों को छुपाने के अमल को कहते हैं जो जराइम जैसे मनशियात की स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत, फ्रॉड और करप्शन से हासिल की गई हो। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जंग पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर पैसे की हेर फेर शामिल होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक सालाना आलमी GDP के 2 से 5% के बराबर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, यानी 130 से 320 खरब रुपए सालाना। जराइम से हासिल शुदा असासों को छुपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। इनमें शामिल है जायदाद या जेवरात जैसी बेशकीमत अशिया की खरीदारी या गैर वाज़ेह मिल्कियत वाली तय दर तय कंपनियों या ट्रस्ट का इस्तेमाल, जो जायदाद या रकम के असल ज़राए को ढूंढना मुश्किल बना देता है। इसमें पेशा वराना अफराद का नादानिस्ता तौर पर इस्तेमाल होना भी शामिल है, जैसे कंपनियां बनाने, जायदाद खरीदने और रकम को मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट्स और वकला। ये वो पैसा है जो बजाय आम आवाम की मदद और जरूरी सहूलियात की फरहमी पर खर्च होने के जराइम और मुजरिमों की मदद के लिए जायज मईशत में से निकाल ली जाती है। इन वजूहात के पेश नजर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान एक मजबूत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम अमल में ला चुका है, जो बुनियादी तौर पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम करता है। इस सिस्टम के तहत आपको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में इल्म होना चाहिए, यह यकीनी बनाने के लिए कि हर फर्द और कारोबार पाकिस्तान और आलमी मुआशी सिस्टम्स की साख की हिफाजत में अपना किरदार अदा करे। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करके हुक्काम, कारोबार और अवाम जराइम पेशा अफराद और इदारों के मुनाफों और उनके लिए आसानियों को कम करके दुनिया को महफूज बना सकते हैं, ये यकीनी बनाते हुए कि जुर्म का कोई फायदा नहीं। दहशतगर्दों की माली मुआवनत के खिलाफ जंग पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हिफाजत और सलामती के लिए इंतहाई अहम है। दहशतगर्दों की माली मुआवनत में जायज और नाजायज दोनों जराए से हासिल शुदा फंड्स शामिल हो सकते हैं, जो दहशतगर्दी के वाक़यात में मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जायज जराए हो सकते हैं फलाही इदारों को दिया गया चंदा और कानूनी कारोबार का मुनाफा, जबकि गैर कानूनी जराए में शामिल हो सकते हैं अगवा बराए तावान, भत्ता, असलहा स्मगलिंग और मनशियात। दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अपनी मनी ट्रेल और शनाख्त को छुपाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से मुमासलत रखते हैं। दहशतगर्दों की माली मुआवनत में न सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़यात की फंडिंग शामिल है, बल्कि इंफरादी दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत भी शामिल है। इनमें दहशतगर्दों के रहन सहन का खर्च उठाना या रिहाइश, खाना पीना और दीगर जरूरियात की फराहमी शामिल है। दहशतगर्दों की माली मुआवनत से मुतल्लिका लेन देन मालियत में कम हो सकता है। ये भी एक हकीकत है कि इनमें से कुछ फंड्स जायज जराए से हासिल शुदा हों, जो दहशतगर्दों की माली मुआवनत की स्कीमों का पता लगाना ज्यादा मुश्किल बना सकता है। आमतौर पर कम मालियत के लेन देन के बावजूद दहशतगर्दों की माली मुआवनत के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं और ये कीमती जानी नुकसान का बाइस बन सकता है। इन वजूहात के पेश नजर दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए पाकिस्तान एक मजबूत काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग या CFT सिस्टम मुतारिफ करा चुका है। आलमी सतह पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान ने मखसूस अफराद और तंजीमों के असासों को मुंजमद करने के लिए पाबंदियां भी आयद की हैं, ताकि वो इन जराइम में इस्तेमाल न हो सके। इसी तरह के आलमी कवायद बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव के लिए माली मुआवनत को रोकने के लिए भी मौजूद है। इस सिस्टम के तहत आपको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में इल्म होना चाहिए, ये यकीनी बनाने के लिए कि हर फर्द और कारोबार पाकिस्तान और आलमी मुआशी सिस्टम्स की साख की हिफाजत में अपना किरदार अदा करे। दहशतगर्दी और इसके फैलाव की माली मुआवनत का मुकाबला करके हुक्काम, कारोबार और अवाम दहशतगर्दी के खतरे को कम कर सकते हैं और दुनिया को सबके लिए महफूज बना सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खतरात के खिलाफ आलमी हिकमत अमली को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF का इदारा लीड करता है। पाकिस्तान ने FATF जैसे एक इलाकाई इदारे एशिया पैसिफिक ग्रुप के मेंबर होने के नाते दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के बैनुल अक़वामी मयारात पर अमल दरामद का फैसला कर रखा है। इन बैनुल अक़वामी कवायद के मुताबिक पाकिस्तान के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अब चंद जिम्मेदारियां शामिल की गई हैं, जो बैंकों और दीगर मालियाती इदारों के अलावा मखसूस किस्म के कारोबार और पेशों पर भी लागू होती है, जिन्हें डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस या DNFBPs कहा जाता है। इनमें वकला और लॉ फर्म्स, नोटरीज, दीगर लीगल प्रोफेशंस, अकाउंटेंट्स और अकाउंटिंग फर्म्स, रियल एस्टेट एजेंट्स बशमूल ब्रोकर्स और डीलर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स और कीमती पत्थरों और जवाहरात का लेन देन करने वाले शामिल हैं। इन DNFBPs की जिम्मेदारी है कि जराइम पेशा अफराद के हाथों इस्तेमाल होने से बचने के लिए इकदाम उठाएं। अकाउंटिंग और लीगल सेक्टर्स पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग या AML-CFT कवायद लागू होते हैं जब वो क्लाइंट्स को कानूनी, अकाउंटिंग या ट्रस्ट खिदमात फराहम करते हैं, बशमूल जायदाद, कंपनियां या ट्रस्ट या वक्फ को मैनेज करना, चलाना, खरीदना या बेचना, क्लाइंट की रकूम, सिक्योरिटीज या दीगर असासों और अकाउंट्स को मैनेज करना, कंपनियों को बनाने, चलाने या मैनेज करने के लिए ताउन का बंदोबस्त करना, कंपनी फॉर्मेशन एजेंट बनना, डायरेक्टरशिप, ट्रस्टी या नॉमिनी शेयर होल्डर सर्विसेज फराहम करना और किसी कंपनी या ट्रस्ट या वक्फ के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस या बिजनेस एड्रेस फराहम करना। रियल एस्टेट एजेंट्स बशमूल प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और डीलर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स पर AML-CFT कवायद लागू होते हैं जब वो किसी असली प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त सरंजाम देते हैं और पेशा वराना हैसियत से एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में हिस्सा लेते हैं। कीमती पत्थरों बशमूल जेवर और जवाहरात का लेन देन करने वालों पर ये कवायद लागू होते हैं
जब वो किसी कस्टमर के साथ 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा की नकद ट्रांजैक्शन करते हैं। इनमें सोना चांदी का लेन देन या जेवरात, कीमती पत्थर, प्लैटिनम, हीरे और मोती या हीरे और मोती के जेवरात बेचने वाले शामिल हैं। DNFPPs जब ये खिदमत फराहम करते हैं तो उन पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, जैसे खतरात का जायजा लेना, क्लाइंट्स की शनाख्त करना और उनके साथ कायम ताल्लुक की निगरानी करते रहना, मुनासिब रिकॉर्ड रखना, मशकूक ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना और ऐसे अंदरूनी कंट्रोल्स तैयार करना जो यकीनी बनाए कि ये सब जिम्मेदारियां निभाई जाएं। तमाम कारोबार और लोगों की तरह DNFPPs पर भी उन क्लाइंट्स या ट्रांजैक्शंस की शनाख्त की जिम्मेदारी आयद होती है जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा या पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की माली मावनत या फैलाव की वजह से पाबंदी आयद की गई हो। DNFPPs को अपने मुतल्लिका AML CFT सुपरवाइजर के साथ रजिस्टर करना चाहिए जो उनकी इन जिम्मेदारियों की तकमील की निगरानी करेंगे। और दहशतगर्दी की माली मावनत करने वालों से बचाने के लिए DNFPPs के लिए AML CFT कंप्लायंस प्रोग्राम्स मुतारिफ कराना लाजमी है। एक कंप्लायंस प्रोग्राम किसी भी इदारे की बनाई गई वो अंदरूनी पॉलिसियां और तरीक़ाकार हैं जिनका मकसद AML CFT कवानीन, कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाना और साथ ही साथ इस इदारे की साख को बरकरार रखना है। इन पॉलिसियों को तहरीरी तौर पर डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ तब्दील होते हुए खतरात और कानूनी जिम्मेदारियों के मुताबिक अपडेट करना चाहिए। AML CFT कंप्लायंस प्रोग्राम्स के दो बुनियादी अज्जा होते हैं: रोकथाम या बचाव के लिए इक़दामात और अंदरूनी कंट्रोल्स। बचाव या रोकथाम के इक़दामात उन पॉलिसियों या तरीक़ाकार पर मुश्तमिल है जो मालियाती जराइम करने वालों को DNFPPs के जरिए पाकिस्तानी फाइनेंशियल सिस्टम में दाखिल होने से रोकने के लिए मुतारिफ कराए जाएं। इनमें शामिल हैं मुकम्मल तहकीक और जांच करके क्लाइंट्स की अच्छी तरह शनाख्त करना और साथ ही साथ उन लोगों को भी जिनके नुमाइंदे की हैसियत से वो लेन देन कर रहे हैं, बशमूल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के बेनिफिशियल ओनर्स। और इस तमाम मालूमात को अपडेट रखना भी जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का खतरा ज्यादा होने की सूरत में इजाफी इक़दामात करना जिसमें ऐसे खतरे के हामिल क्लाइंट से मजीद मालूमात का हसूल शामिल है। मशकूक लेन देन और 20 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की कैश ट्रांजैक्शंस पर नजर रखना और ऐसे मामले की पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को इतला देना और क्लाइंट्स की उन इदारों और अफराद की लिस्ट के मुताबिक स्क्रीनिंग करना जिन पर पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में माली मुआवनत या बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव से ताल्लुक की वजह से पाबंदी आयद है। DNFPPs की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे अफराद को फंड्स या खिदमात मुहैया न करें, उनके असासे मुंजमद करें और उनसे मुतल्लिक मालूमात अपनी निगरान अथॉरिटी को दें। इसके अलावा इस बात की यकीन दहानी कराने के लिए कि DNFPPs और उसके मुलाजिमीन इन जिम्मेदारियों को मौसर अंदाज में निभा रहे हैं, DNFPPs को कई अंदरूनी कंट्रोल्स मुतारिफ कराने चाहिए। इनमें शामिल हैं एक AML CFT कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती जो कि अमल दरामद के प्रोग्राम को मौसर अंदाज में चलाने का जिम्मेदार होगा, जिसमें शामिल हैं पॉलिसियां और तरीक़ाकार तश्कील देना, उन पर अमल दरामद की निगरानी करना, कंट्रोल्स में कमजोरियों की निशानदही करना और DNFPP में ही अपनी सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना। स्टाफ की तरबियत और ट्रेनिंग करना इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो DNFPP की पॉलिसियों और तरीक़ाकार पर अमल दरामद करना जानते हैं, मशकूक लेन देन की निशानदही और रिपोर्ट कर सकें और साथ ही साथ पूरी ईमानदारी से काम करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम तमाम मुतल्लिका स्टाफ के लिए होना चाहिए और उसे अपडेट रखना लाजमी है। एक आजादाना ऑडिटिंग प्रोग्राम मुतारिफ कराना जो DNFPP के अंदर वक्तन फवक्तन AML CFT कंप्लायंस प्रोग्राम के मौसर होने की जांच करता रहे। बचाव और रोकथाम के इक़दामात और अंदरूनी कंट्रोल्स पर मबनी मुकम्मल कंप्लायंस प्रोग्राम पर कामयाबी से अमल दरामद DNFPPs को मुजरिमों के हाथों में खेलने से महफूज बनाएगा और ये यकीनी बनाएगा कि DNFPP पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खतरात से मुराद माली निजाम में कमजोरियों और खतरात का मिलना है जो उसे मुजरिमों के लिए इस्तेमाल होने के काबिल बनाता है। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के तनाजुर में खतरात से मुराद जराइम पेशा अफराद, दहशतगर्द गिरोह और उनके सहूलतकार, उनके फंड्स और इसके साथ साथ माजी, हाल और मुस्तकबिल में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली आनत की सरगर्मियां शामिल हैं। कमजोरियों से मुराद वो चीजें हैं जिनका खतरात की तरफ से फायदा उठाया जा सकता है। इसका मतलब हो सकता है AML CFT सिस्टम्स या कंट्रोल्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिर किसी मखसूस शोबे की खसूसियात, फाइनेंशियल प्रोडक्ट या खिदमात की नौयत में कमजोरियां जो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के मकासद के लिए पुरकशिश बनाती हैं। एक मौसर AML CFT सिस्टम की कामयाबी कौमी सतह पर और हर DNFPP के तौर पर खतरात की बेहतर तौर पर समझ के मरहूम है। ये मुमकिन बनाता है कि वसाइल को उन जगहों के लिए मरकूज किया जाए जिनका मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल होने का ज्यादा खतरा है, ताकि उन खतरात को कम किया जा सके। पाकिस्तान ने अपना पहला मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग नेशनल रिस्क असेसमेंट 2017 में मुतारिफ करवाया, जिसे बाद अज़ां 2019 में अपडेट किया गया। ये माली इदारों और DNFPPs को लाहक खतरात की रिस्क रेटिंग करता है। इसके साथ साथ ये कि किस हद तक इन शोबाजात को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए या गलत इस्तेमाल होने का खतरा है। अहम खतरात में मनशियात की स्मगलिंग, करप्शन और रिश्वत, स्मगलिंग बशमूल कैश स्मगलिंग, टैक्स के जराइम, गैर कानूनी मनी ट्रांसफर्स और दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की माली मुआवनत शामिल है। DNFPPs को मलहूज़े खातिर रखते हुए NRA ने रियल एस्टेट, कीमती पत्थरों और जवाहरात के कारोबार, अकाउंटिंग और लीगल सेक्टर्स में मुख्तलिफ खतरात की निशानदेही की है। इनमें से रियल एस्टेट का शोबा सबसे ज्यादा गैर महफूज पाया गया। इसी तरह कीमती पत्थरों और जवाहरात और लीगल सेक्टर्स को दरमियाने से ज्यादा दर्जे का गैर महफूज पाया गया
और अकाउंटिंग के शोबे को दरमियाने दर्जे का गैर महफूज पाया गया। हर DNFBP को खुद को लाहक खतरात का खुद से जायजा लेना चाहिए और उसे दस्तावेजी शक्ल देनी चाहिए, सार्फिन, कारोबार की नौयत, डिलीवरी चैनल्स और जोग्राफियाई एतबार से कारोबार की वसअत को देखते हुए, और इन तमाम को अपडेट करते रहना चाहिए क्योंकि खतरात और कंट्रोल्स के कवायद वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। ये फिर DNFBPs को उन खतरात से निपटने के लिए अपना निजाम बनाने और बेहतर फैसले करने के काबिल बनाता है कि कब क्लाइंट की सरगर्मियां या दीगर खतरात के हामिल अवामिल नॉर्मल हैं, न कि गैर मामूली या मशकूक। पाकिस्तान अब 2021 में एक और नेशनल रिस्क असेसमेंट करेगा। उस वक्त DNFBPs से तवक्को की जाएगी कि वो कौमी सतह पर हासिल होने वाले नए नताइज की बुनियाद पर खतरात जांचने के लिए अपनी समझ में इजाफा करेंगे। DNFBP सेक्टर का एक मुख्तसुदा सुपरवाइजर या सुपरवाइजर्स का ग्रुप होगा जो कि AML-CFT सिस्टम के तहत आयद जिम्मेदारियों पर अमल दरामद की हौसला अफजाई और निगरानी करेगा। रियल एस्टेट ब्रोकर्स और डीलर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ साथ कीमती पत्थरों और जवाहरात के कारोबार के सेक्टर्स की निगरानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। AML-CFT सुपरवाइजर की हैसियत से FBR की जिम्मेदारियों का तायुन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किया गया है और ये FBR की बतौर टैक्स एजेंसी जिम्मेदारियों से अलग है। अकाउंटिंग सेक्टर की निगरानी मेंबरशिप के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान करेंगे, या FBR करेगा अगर अकाउंटेंट इन दोनों इदारों का मेंबर ना हो। वुकला, लॉ फर्म्स, नोटरीज और कानून से मुतल्लिक दीगर पेशों की निगरानी पाकिस्तान बार काउंसिल करेगा। सुपरवाइजर्स अपने मैंडेट के मुताबिक मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम देते हैं। इनमें शामिल हैं ये यकीनी बनाना कि DNFBP के मालिकान या चलाने वाले जराइम पेशा लोग ना हों, रिस्क असेसमेंट करना, आगाही, ट्रेनिंग और रहनुमाई फराहम करना, और साथ ही साथ इंस्पेक्शन करना, ये जांचने के लिए कि DNFBPs किस हद तक अपनी AML-CFT जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। इंस्पेक्शंस सिस्टम के सबसे ज्यादा खतरात का सामना करने वाले पहलुओं पर मरकूज होंगी और मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करेंगी, बशमूल ऑफ साइट मॉनिटरिंग और ऑन साइट इंस्पेक्शंस। ऑफ साइट मॉनिटरिंग में सवालनामों, डेस्क रिव्यूज और मीटिंग्स जैसे इक़दाम शामिल होंगे। ऑन साइट इंस्पेक्शंस में शामिल हैं निगरान या सुपरवाइजर्स का DNFBP के दफातर जाकर इंटरव्यूज करना, क्लाइंट्स की फाइल्स का मुआयना करना और AML-CFT प्रोग्राम की फालियत का बराह रास्त जायजा लेना। इंस्पेक्शन के दौरानिये और दायरा-ए-कार का तायुन इस बात पर मुनहसर होगा कि आया ये मुआयना मुकम्मल नौयत का है या मखसूस अहदाफ के लिए, और ये कि मुतल्लिका DNFBP को दरपेश खतरात का सयाक़ो सबाक़ क्या है। सुपरवाइजर्स मुख्तलिफ DNFBP सेक्टर्स या सब सेक्टर्स पर मुहित मौज़ूआती बुनियाद पर जायजा प्रोग्राम्स के इजरा के मजाज होंगे, जिनमें ऑफ साइट और ऑन साइट इक़दाम शामिल हो सकते हैं। यहाँ इस अमर की वजाहत जरूरी है कि सवालनामे की मौसूली या ऑन साइट मुआयने का मतलब ये हरगिज नहीं कि मुतल्लिका DNFBP किसी गलती का मुर्तकिब हुआ है या अपनी AML-CFT जिम्मेदारियों पर अमल दरामद नहीं कर सका। ऐसे अमूमी इक़दामात DNFBP सुपरवाइजर्स मुतल्लिका अफराद और इदारों से राब्ते में रहने और निज़ाम पर अमल दरामद के माहौल में तब्दीलियों की निगरानी के पेश नजर लेते हैं। अगर इंस्पेक्शन के दौरान सुपरवाइजर ऐसे पहलुओं की निशानदेही करें जहां DNFBPs तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे हों, तो ऐसी सूरत में वो मसाइल पर काबू पाने की गर्ज से DNFBP के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान तश्कील देंगे। सिर्फ संगीन नौयत के केसेस मुतल्लिका DNFBP के खिलाफ इंतजामी या फौजदारी कार्रवाई का सबब बन सकते हैं।